जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। तिलक लगाने की विधि। आज प्रश्न यह है कि तिलक लगाने की विधि क्या है। देखिए, तिलक तो सबको लगानी चाहिए, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चारों वर्णों को तिलक लगानी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि नित्य प्रति स्नान करके हमें तिलक अवश्य करनी चाहिए। बिना तिलक लगाए कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति लाटे तिलकम बिना। स्नान, दान, तप, होम, देवकर्म, पितृकर्म जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि हमारे ललाट पर तिलक न हो तो सब निष्फल हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को तिलक लगानी चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और ये हमेशा ध्यान रखें तिलक लगाते समय कि कभी भी खड़े होकर के तिलक न लगाएं। चाहे आप किसी वर्ण से हो, खड़े होकर के तिलक न लगाएं, हमेशा बैठ कर ही तिलक लगाएं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि तिलक हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगानी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर लगानी चाहिए। और बात ध्यान रखनी है कि तिलक लगाते समय ये हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी नाखून का स्पर्श न हो। नाखून का स्पर्श कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये सब ध्यान रहे तिलक लगाते समय। और हर कार्य में एक ही अंगुली से तिलक नहीं करनी चाहिए। हर कार्य के लिए अलग अलग तिलक लगाने का विधान है। प्रत्येक अंगुली की नियम है कि किस उंगली से किस कार्य में तिलक लगाएं, चंदन आदि करें। तो श्लोक है कि अनामिक्या च देवस्य ऋषीणाम च तथैव च गंधानुलेपनम कार्यम प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम अर्पयेत् गंधम तर्जन्या च सदैव ही तथैव मध्यमांगुल्यम धार्यम गंधम स्वयं बुधै। कहते हैं अनामिका अंगुली से किसको तिलक लगाएं। कहते हैं कि अनामिका अंगुली से तिलक देवताओं को लगाया जाता है, ऋषियों को लगाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी पूजन आदि कर्म कर रहे हैं, देवता दैव पूजन, ऋषि पूजन कर रहे हैं, उस समय अनामिका अंगुली से ही उन सबको तिलक लगाना चाहिए। और बात पितृकर्म में हमेशा तर्जनी अंगुली का प्रयोग करना चाहिए। तिलक लगाना हो पितृकर्म में, पिंडदान देते समय पिंड पर तिलक लगाना हो तो हमेशा ध्यान रहे कि तर्जनी अंगुली से ही गंधानुलेपन करें, चंदन आदि लगाएं। उसके बाद मध्यमा अंगुली से स्वयं अपने आप से तिलक करनी हो तो मध्यमा अंगुली से तिलक लगानी चाहिए। और कनिष्ठिका अंगुली ये तांत्रिक कार्यों में प्रयोग होता है, तंत्र विद्या में प्रयोग होता है। यह तांत्रिक कार्यों में जब तिलक गंधानुलेपन करना हो तो ये कनिष्ठिका अंगुली का प्रयोग करना चाहिए। अंगूठे से तिलक लगानी है किसको, तो कोई अतिथि आ गया आपके गृह पर, उसे अंगूठे से तिलक लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि जब भी हम हवन आदि कर्म करते हैं उस समय 3 अंगुली का ही प्रयोग करते हैं। कनिष्ठिका और तर्जनी को हम छोड़ देते हैं।
क्योंकि तर्जनी अंगुली जो है उससे पितृकर्म किया जाता है और तांत्रिक कार्य जो होए वो कनिष्ठिका अंगुली से किया जाता है। इसलिए इन दोनों उंगली को त्याग देते हैं और 3 अंगुली से ही अनादि कर्म करते हैं। अब बता दें कि अनामिका अंगुली से तिलक लगाने के क्या फायदे हैं। सब अंगुलियों के अलग अलग है। तो अनामिका शांतिदा प्रोक्ता, मध्यमा आयुष्करी भवेत्, अंगुष्ठ पुष्टिदः प्रोक्ता, तर्जनी मोक्षदायिनी। अनामिका अंगुली से तिलक लगाने से शांति मिलती है। मध्यमा अंगुली से करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो मध्यमा अंगुली से करने से आयु की वृद्धि होती है। अंगुष्ठे से करने से पुष्टि की प्राप्ति होती है और तर्जनी से मोक्षदायिनी। तर्जनी अंगुली है जो मोक्ष को प्राप्त कराती है। इसलिए पितरों को तर्जनी अंगुली से तिलक लगाते हैं, चंदन आदि लेपन करते हैं। क्यों? कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये हमेशा आप सबों को बात ध्यान में रखनी होगी कि किस उंगली से किस कार्य में प्रयोग करें। हमेशा ये आप सबों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उत्तम फल की प्राप्ति करनी हो तो हर कार्य में जो विधान है उसके अनुसार गंधानुलेपन करे, उसी अंगुली को प्रयोग में लाएं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।